5 साल बाद अहाना हो गई आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ एक बच्चे की मां, जिसे देख के अर्जुन और दुर्गा देवी को लगेगा बहुत बड़ा झटका। क्या होता है जब सबसे ज्यादा अपमानित की गई बहू 5 साल बाद उसी घर में लौटती है, वर्दी में, हक के साथ और एक ऐसे राज के साथ जो पूरी हवेली की नींद हिला दे। क्या होता है जब एक औरत जिसे घर से धक्के मारकर निकाला गया था वापस आती है एक आईपीएस ऑफिसर बनकर, और उसके साथ चलता है एक 5 साल का बच्चा जिसके चेहरे पर उसी घर का खून झलकता है। यही कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। फिल्म सिटी के सेट से लाई हुई वही खबर जो पूरे शो की दिशा बदलने वाली है। कहानी की जड़ें आज में नहीं, उस अंधेरी रात में है जब अहाना को बड़े हवेली के मुख्य दरवाजे पर धक्का देकर फेंक दिया गया था। वो हवा ठंडी थी, लेकिन शब्दों में जलाई हुई आग उस रात बहुत गर्म थी। दुर्गा देवी चिल्लाई थीं, ये घर छोड़ दे और कभी वापस मत आना। अर्जुन, पति होकर भी अपनी मां की छाया में खड़ा रहा। अहाना रोई, गिड़गिड़ाई, सबूत मांगे, न्याय मांगा, लेकिन उस हवेली के पत्थर दिलों ने उसकी एक भी आवाज। उस रात अर्जुन ने अपनी पत्नी को नहीं, अपने आत्मसम्मान को, अपनी आने वाली नस्ल को, अपने ही वारिस को घर से बाहर फेंक दिया, क्योंकि पिसीमोनी और ठाकुर जी की साजिशें दुर्गा देवी के घमंड का ईंधन थी। और इसी बीच एक घटना हुई जिसे मेकर्स ने उस समय सिर्फ एक क्लू की तरह दिखाया था, और फिर डॉक्टर की दिखाई वो रिपोर्ट जो अर्जुन को कुछ सेकंड के लिए अंदर तक हिला गई। फिर उसने सिर झुका लिया और रिपोर्ट गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था पेशेंट इज प्रेग्नेंट। हाँ, अहाना उस रात अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन कोई नहीं जानता था। सिर्फ 2 लोगों को पता था, डॉक्टर और अर्जुन। पर अर्जुन ने परंपरा, घमंड, झूठे सबूत और डर के आगे उस सच को दफना दिया, और अहाना एक अनचाहे अंधेरे में अकेली छोड़ दी गई। ये 5 साल सिर्फ समय नहीं थे। इन 5 सालों में अहाना ने वो झेला जो किसी इंसान के लिए बहुत भारी होता है। बिना घर, बिना सहारा, बिना पैसा, एक बच्चा पेट में, और दिल टूटकर लाख टुकड़ों में। लेकिन इसी दर्द ने उसे कच्ची मिट्टी से लोहे में बदल दिया। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई, बीच बीच में एक बच्चे का रोना, उसके लिए दूध, खाना, दवा, और फिर किताबों पर झुककर नींद से लड़ना। उसका एक ही सपना था, मैं इतनी मजबूत बनूंगी कि कोई मुझे दोबारा नहीं तोड़ पाएगा। उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने भारत की सबसे कठिन परीक्षा दी और एक आईपीएस ऑफिसर बन गई। आईपीएस सिर्फ एक पोस्ट नहीं, उसके जीवन का पुनर्जन्म था। और साथ ही उसका बेटा, अर्जुन का बेटा, अब 5 साल का हो चुका था। एक मासूम चेहरा जिसमें अर्जुन की परछाई साफ झलकती थी। फिल्म सिटी में हर कोई उस सीन की रिहर्सल देख रहा था जिसे इतिहास का सबसे बड़ा टीवी ट्विस्ट कहा जा रहा है। एक लंबी काली सरकारी गाड़ी उस हवेली के उस दरवाजे पर रुकेगी जहां से अहाना को अपमानित करके फेंका गया था। दरवाजा वही, यादें वही, लेकिन अहाना वो नहीं रही। आईपीएस की बैज चमकती है, जूते की आवाज हवेली के बरामदे में गूंजती है, और दुर्गा देवी की सांस रुक जाती है। जिस बहू को उन्होंने काबू में रहने वाली समझा था, आज वही कानून बनकर खड़ी थी। अहाना गाड़ी से उतरती है, हवेली के दरवाजे तक पहुंचती है, और तभी गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुलता है और एक छोटा प्यारा 5 साल का बच्चा दौड़कर बाहर आता है। मम्मा! हवेली के हर सदस्य की आंखें फैल जाती हैं। दुर्गा देवी की दुनिया उलट जाती है। अर्जुन के अंदर कुछ टूटता है, कुछ भर भी उठता है, क्योंकि वो बच्चा अर्जुन की हूबहू कॉपी है। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब अर्जुन जैसा। और दुर्गा देवी के मन में एक ही शब्द गूंजता है, वारिस। जिस बहू को वो तुच्छ समझती थी, उसके पास अब वो चीज थी जिससे उनका नाम, उनका वंश, उनकी हवेली सब जुड़ा था। यह बच्चा हमारा है, बड़े घर का वारिस। अहाना की आंखों में आग जल उठती है। आपने मुझे निकाला था, अब मेरा बेटा आपकी हवेली की दीवारों से दूर ही सुरक्षित है। दुर्गा देवी फिर भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि वो सिर्फ दादी नहीं, वो सत्ता की भीखी शेरनी है। और अब ये लड़ाई बहू बनाम सास की नहीं, कानून बनाम परंपरा की होगी। अर्जुन बच्चे को देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह फुसफुसाता है, ये मेरा है। अहाना बिना पलक झपकाए जवाब देती है, हाँ, तुम्हारा ही है, और तुमने उसके पहले 5 साल खो दिए। अर्जुन रोने लगता है, माफी मांगता है, घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन अहाना का चेहरा बिल्कुल शांत है,
जैसे वह अब किसी भावनात्मक जाल में नहीं फंसने वाली। वह अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, माफी, तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी थी, इस मासूम की भी। अर्जुन चीखकर कहता है, मैं इसे वापस पाना चाहता हूं, तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। अहाना पहली बार मुस्कुराती है, एक ठंडी दूर की मुस्कान। मैं तुम्हारी होती, अगर तुमने कभी मेरी सुनी होती। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे की हूं और अपने कर्तव्य की। अर्जुन ढह जाता है और कहानी यहीं उसकी गिरावट शुरू करती है। पिसीमोनी हवेली के अंधेरे कोने में सांसें तक छुपाकर खड़ी है। उसे पता है अहाना सिर्फ बहू नहीं, अब सिस्टम है। अहाना उसी कमरे में जाती है जहां पिसीमोनी ने उसकी पहली साजिशें रची थी। पिसीमोनी हकलाती है, तू वापस क्यों आई? अहाना पास आकर कहती है, क्योंकि अब मेरा काम है तुम्हारे हर गुनाह को बेनकाब करना। पिसीमोनी कांप उठती है। अहाना फाइलें खोलती है। मीरी राकेश मर्डर, गलत रिपोर्ट, फर्जी सबूत, धोखा, हर सच अब उसकी पकड़ में है। यह जंग घरेलू नहीं, क्रिमिनल है। और पिसीमोनी हार चुकी है। सच से लीक हुआ है, एक नया विलेन एंट्री कर रहा है। यह दुर्गा देवी का रिश्तेदार नहीं, अहाना की प्रोफेशनल लाइफ का कोई बहुत बड़ा चेहरा होगा। कोई भ्रष्ट सीनियर, कोई पॉलिटिशियन या कोई अपराधी जिससे अहाना पहले टकरा चुकी है, वो दुर्गा देवी और पिसीमोनी से हाथ मिलाएगा। अहाना के खिलाफ नए सबूत लगाएगा, उसका ट्रांसफर कराएगा, उस पर केस चलाने की कोशिश करेगा। अब लड़ाई घर से निकलकर कलेक्टर ऑफिस, थाने, कोर्ट और कानून की दुनिया तक जाएगी। वह बहू बनकर नहीं लौटी, वह पत्नी बनकर नहीं लौटी, वह घर की सफाई करने नहीं लौटी। वह लौटी है न्याय देने, क्रूर परंपराओं को तोड़ने, बेगुनाह को इंसाफ दिलाने और अपने बेटे को वह दुनिया देने जहां उसे कोई दुर्गा देवी नहीं तोड़ सके। यह सिर्फ बदला नहीं, एक क्रांति है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे दुर्गा देवी कस्टडी छीनने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। अर्जुन पागलपन, अपराध बोध और अकेलेपन में टूटेगा। पिसीमोनी जेल जाने से बचने के लिए नई चालें चलेगी। नया विलन, पूरा सिस्टम अहाना के खिलाफ कर देगा और अहाना एक माँ, एक ऑफिसर, एक योद्धा की तरह सबको मात देगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, शो का रीबूट है। नया जन्म, नई आग, नई शक्ति। और अब टीवी इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, क्या अहाना अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी सुधरेंगी या और जहर उगलेंगी? क्या अर्जुन कभी खुद को माफ कर पाएगा? और पिसीमोनी का काला राज क्या पूरी तरह सामने आएगा? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ड्रामा अपडेट्स की असली शक्ति है।